नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। 67 सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है जयपुर में। 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर कौन सा राज्य विकसित करेगा? ये है बिहार, जो 13 जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर शुरू कर रहा है, विकसित कर रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि ये 13 ज़िले जो हैं ये कहाँ से शुरू होगा ऑर्गेनिक कॉरिडोर और कहाँ पे ख़त्म होगा। बिहार में बन रहा है ये। जम्मू कश्मीर हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जा रहा है? तो ये रखा जा रहा है महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे। इससे मिलता जुलता एक और सवाल है, आगे देखने को मिलेगा आपको। एंड्रयू एलिस ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। इस साल इसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन। अरुंधति भट्टाचार्य, जो अभी सेल्स फोर्स इंडिया की सीईओ हैं, इन्होंने किस कंपनी से स्वतंत्र निदेशक के पद से अपना इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है क्रिसिल से, CRISIL। इसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं ये SBI की चेयरमैन रह चुकी हैं। सेबी के चेयरमैन कौन है? ये हैं अजय त्यागी। और सेबी ने अभी अभी एक ऐप लॉन्च किया है स्कोर्स नाम का, जिससे कि शेयर होल्डर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। केनेथ रे रोजर्स किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये गायक थे, अमेरिकी सिंगर थे और ये ग्रैमी अवार्ड के विनर भी रह चुके थे। कोविड 2019 इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी अध्यक्षता में की है? तो ये कोविड-19 इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स जो है इसकी अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमन। कोविड-19 का डिजिटल स्वमूल्यांकन परीक्षण करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बना? ये है गोवा। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से बंद हुए स्कूलों के बच्चों को उनके घर पर जाकर मिड डे मील देने की सुविधा की है? तो ये की है केरल की सरकार ने। गूगल क्लाउड ने अपना दूसरा क्लाउड रीजन भारत के किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो गूगल क्लाउड अपना दूसरा रीजन खोलेगा दिल्ली में। पहला कहाँ खुला था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मंदिर के प्रसाद के लिए कौन सा संगठन भोग सर्टिफिकेट देगा? मतलब मंदिर का प्रसाद भी कितना हाइजीनिक है ये सर्टिफाई करेगा भोग सर्टिफिकेट के थ्रू। ये करेगा FSSAI। जनेस जॉन्सा कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री। चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल किस शहर में हुआ? फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो हुआ है वो है कोची में। ब्रैक जो कि एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 500 ग्लोबल NGO में, टोटल 500 ग्लोबल NGO में ब्रैक पहला स्थान पे आया है। ये कौन से देश में है? ये है बांग्लादेश में। 8वां ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन से देश में होगा? ये होगा साउथ अफ्रीका में। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019 के अनुसार भारत में सबसे अमीर महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग भारत की सबसे रिच वीमेन है रोशनी नदार। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ICC ने 100% क्रिकेट कैंपेन लॉन्च किया है? ये किया है वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। चौथा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह सम्मेलन हुआ पुणे में। कौन सी 123 वर्ष की वृद्ध महिला धावक हैं जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये हैं मन कौर। हाल ही में तीसरा ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है? तो तीसरा ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस खोला गया है नई दिल्ली में। पहला और दूसरा कहाँ है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मीनाक्षी सुंदरम रामासामी विश्वनाथ, जिनका हाल में निधन हो गया, ये कौन से क्षेत्रीय सिनेमा से थे? तो ये थे तमिल से। जैसा कि आपको यहाँ नाम से भी पता चल रहा होगा तो साउथ के ही हैं, बट साउथ में तो केरला और कर्नाटका भी है। ये थे तमिल से। जग्रेब किस देश की राजधानी है?
ये है क्रोएशिया की राजधानी। शिवराज सिंह कौन सी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं चौथी बार। निगाह ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? ये आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने लॉन्च की है क्रिमिनल्स पे या फिर जो भी अपराधी हैं उन पे नज़र रखने के लिए। शेफाली वर्मा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया है पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर। जम्मू यूनिवर्सिटी का नया नाम किसके नाम पे रखा जा रहा है? ये है महाराजा गुलाब सिंह के नाम पे जम्मू यूनिवर्सिटी। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अभी 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए किस राज्य ने 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ये की है केरल की सरकार ने। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये खेलते थे हॉकी। एसबीआई लाइट ने के एमडी और सीईओ बने हैं संजीव नौटियाल। चपचरकूट किस राज्य का त्यौहार है? चपचरकूट है मिजोरम का त्यौहार। जोमेटो ने हाल ही में किस कंपनी को $206 मिलियन में खरीदा है? तो अब जोमेटो ने खरीदा है उबर ईट्स को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह है अमेरिका ने। अमेरिका ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, मतलब ये लोग सफल हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए लेसन रिलेवेंट रहा होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी सारे करेंट न्यूज़ मिलते रहें और उनके एग्जामिनेशन में भी हेल्प मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।